आते हुए एक सबक आमोज मुकालमे का प्रोग्राम पेश करने जा रहा हूँ, जिसका मौजू है सास और बहू। लिहाजा सामीन और खुसूसन हमारी माँ बहनें गौर से उसको समाअत फरमाएं, जिसके लिए मैं आफिया ग्रुप को दावत देता हूँ कि वो आए और अपना मुकालमा पेश करें। सास अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी, आज ऑफिस में इतना काम था, मैं थक गई हूँ। अम्मी, भाभी कहाँ दिखाई नहीं देती? वो तो सदा सोती ही रहती है। जब भी मैं ऑफिस से आती हूँ तो भाभी दिखाई नहीं देती। इतना थकी हुई होती हूँ, एक गिलास पानी तक नहीं पूछती। ना वक्त पे खाना मिलता है, ना धुला धुलाया कपड़ा मिलता है। और अभी तो मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। मेरे कपड़े पर इस्त्री भी नहीं है, और अभी मैं क्या पहनूंगी? मेरे ससुराल के लोग घर पे आ रहे हैं, सारा घर बिखरा पड़ा है। वो लोग आके देखेंगे तो क्या सोचेंगे? अम्मी, उसे तुम बहू बना कर लाई हो या मालकिन बना कर लाई हो? कहती है अपने कपड़े और अपनी अम्मी के कपड़े क्यों के खुद ही धोया करो। आखिर उसे किस बात का गुरूर है? अम्मी, तुमने तो उसे अपने सर पर चढ़ा रखा है। देखना, एक दिन तुम बहुत पछताओगे। ठीक है बेटी, अभी उस चुड़ैल की खबर लेती हूँ। वो मेरी बेटी को इतना तकलीफ देती है, वो अपने आप को समझ कर क्या रखती है। अरे आयशा, इधर आओ। क्या बात है अम्मी? चल बड़ी आई अम्मी की बच्ची, तुमको मैंने बहू बना के लाई हूँ या मालिकिन, तुम सब पर हुकूमत करने के लिए आई हो। तुमने चांदी के कपड़े अभी तक क्यों नहीं तैयार किए और उसको खाना क्यों नहीं देती? आज मालूम है उसके ससुराल वाले आने वाले हैं, उसको तैयार क्यों नहीं की? अम्मी, दिन भर वो मेकअप में लगी रहती है तो खाना कैसे पकाएगी? हाथ काले पड़ जाएंगे ना, बर्तन कैसे धोएगी? हाथ घिस जाएंगे ना। एक हफ्ते पहले मैंने 1 डजन साबुन लाए थे कि सारे साबुन खत्म हो गए। हाय अल्लाह, मैं तो साबुन और क्रीम लगा के थक चुकी हूँ। कभी ये खत्म, कभी वो खत्म, कभी आंखों से देखा होगा। तब ना जब से इस घर में आई है, तब से सारी घर की बरकत चली गई है। ये गलत बात है अम्मी, मैं वक्त पे खाना भी देती हूँ और कपड़े भी बराबर धोती हूँ। रात को देर तक काम करते करते थक गई तो चांदनी के बिस्तर पर लेट गई तो क्या शिकायत कर रही है? अम्मी, अभी तो मेहमान आने को काफी टाइम है और उनके आने से पहले हमारा काम हो जाएगा। और इंशाल्लाह ज्यादा काम रहा तो आप लोगों को भी हाथ बटा देना चाहिए। अकेले में कितना काम कर सकती हूँ? और रही बात साबुन और क्रीम की, तो तुम्हारा बेटा खुद ही कहता है जरा बन कर रहा करो। अकेले में थोड़ी इतना सारा इस्तेमाल कर लेती हूँ, आप और आपकी बेटी भी इस्तेमाल करते ही है ना। अरे मनहूस, तू कौन होती है मेरी बेटी के बारे में बोलने वाली? तेरा बाप ला के देता है, 1 कौड़ी का सामान लाई थी। हमने सोचा था आएगी, करेगी, खिलाएगी, लेकिन तू तो सारे घर पे ही कब्जा करने के लिए आई है। अब तेरे यहाँ कुछ नहीं होगा, तो आज अपने बाप को फोन करके बोल मुझे टीवी, फ्रिज और सारा दहेज का सामान चाहिए। और हाँ, आज से मेरी बेटी का बिस्तर और इस सारे सामान पर हाथ मत लगाना। अम्मी, अब तक जो भी हुआ उससे मैं माफी चाहती हूँ। मेरी शादी के वक्त मेरे माँ बाप के पास जितना था उतना दे दिया, अब मैं उतना नहीं ला सकती। तू क्या लाएगी भिखारी? अगर 1 महीने के अंदर कोई सामान नहीं आया तो देख मैं तेरा क्या करती हूँ। आने दे मेरे बेटे को, मैं तुझे आज ही घर से निकाल दूंगी। चल भाग यहाँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए बैठिए। चांदी, तुम्हारे ससुराल वाले आए, जरा चाय नाश्ता लाओ। बर्तन पलट पलटी ये सब क्या है? हम भीख में आए हैं क्या? इसमें सोफा, एसी, फ्रिज ये सब कहाँ है? आप अपना सामान यही रखिए और बेटी भी, हम जा रहे हैं। रुक जाइए। नहीं, हम जा रहे हैं। अम्मी, रुक जाइए ना। नहीं, हम जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आप लोग ये क्या दंगा फसाद कर रहे हो? देखो आपके यहाँ की औरतें कितनी वादे खिलाफ होती है। शादी के 1 साल पहले कह रही थी दहेज का सारा सामान दे दूंगी, अब टाल मटोल कर रही है। देखो आपा, क्या हमने दहेज के रस्म ख्यालात के लिए निकाल के रखे।
शादी में हमको लड़की मिल जाए ये बहुत है। आखिर वो आपकी भी बेटी है। कल उसके ससुराल वाले ऐसे ही मुतालबा करेंगे तो फिर आप क्या करोगी? अगर ये सिलसिला चलता रहा तो दिन दुनिया तकलीफों से बच जाएगी और ससुराल में किसी को आराम नहीं मिलेगा। हर किसी को छता दो अपना काम है और ससुराल वालों की भाषा हम पूरी नहीं कर पाएंगे तो कल के दिन हमारी भी बेटी है कह जाएंगी, उसे भी तकलीफ होगी, वो भी दहेज छोटाना सुनाएगी। और सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हम जिसकी भी बेटी लाए वो हमारी भी बेटी हो। अगर हम हमारी बहू को बेटी समझेंगे तो हमारी भी बेटी बेटी समझी जाएगी। हमने तो अखबारों में यह भी सुना है कि दहेज के मुतालबे सास बहू के झगड़े खुदकुशी कर लेता है। कैसी सास है, बहू को जला दिया और मार दिया और तकलीफ दी वगैरह वगैरह। और आप सुनो, जब किसी की बेटी हमारे घर बहू बन के आती है हम उसे नौकरानी समझते हैं। छोटी छोटी गलती पर हम उसके खानदान वालों को लानत गुनामत करने लगते हैं। एक हदीस में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह 3 बार कसम खा के फरमाया, अल खुदा की कसम हर वो शख्स मोमिन नहीं। साहिबा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, वो कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शरारतों से उनका फरिश्ता महफूज न हो। और अब आप खुद सोचिए कि अपने पड़ोसी के बारे में इतने वादे हैं तो अपने खानदान का एक फल बन चुका है। उसे तकलीफ देना कितना बड़ा गुनाह है। इसलिए मेरी माँ और बहनों से गुजारिश है कि अपने घर आने वाली बहू को बेटी समझे और उसके मोहब्बत के खजाने खोल दे। आपा, आपने हमारी आंखें ही खोल दी। अब तक तो हम अंधेरे में थे। एक दूसरे पर जलील करना हमारी जिंदगी का पेशा बन चुका था। मुझे माफ कर देना आपा, मैंने आपके साथ दहेज का मुकाबला किया। मैंने माफ किया, अल्लाह भी माफ करेगा। बेटी जरा बहू को बुला लो। दादी इधर आओ। क्या बात है अम्मी? बहू मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जुल्म किया और दहेज का मुतालबा किया। मैंने माफ किया, अल्लाह भी माफ करेगा। शुक्रिया, हम सब की आंखें खोल दी। अब हम सब मिलजुल के रहेंगे।